भाई लोगों को राम राम नमस्कार। आज ऐसे ही कहीं संदर्भवश गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में पढ़ रहा था। गांधी जी दांडी यात्रा के लिए निकले तो उनके पीछे सैकड़ों हजारों लोगों का जत्था साथ चलने लगा। जहाँ से निकलते थे वहाँ से लोगों के हुजूम शामिल हो जाते थे और अंत में दांडी के तट पर जा कर के, समुद्र के तट पर जा कर के एक मुट्ठी नमक की उठा करके उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को तथाकथित रूप से हिला दिया। तथाकथित यूँ कह रहा हूँ क्योंकि अब वो समय आ गया है कि इतिहास के पुनर्लेखन, री रेटिंग और इन सब चीज़ों के भाव थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। जैसा हम लोगों ने अपने ज़माने में एब्सोल्यूट पढ़ा था कि जो कुछ थी, गांधी थे और कांग्रेस थी। कांग्रेस एक मंच था, दल नहीं था। उस दल के बारे में बात ना करें। कांग्रेस एक मंच था, जिसको भी आज़ादी की लड़ाई लड़नी होती थी वो उस मंच पर आ जाता था। उसको कांग्रेसी कहने लग गए थे और उसको आज के कांग्रेसी उसको कांग्रेसी कहते हैं। वो कांग्रेसी नहीं थे, वो अपना योगदान देने के लिए आए थे। खैर, अभी तो मुद्दा ये था कि मुझे वो पढ़ते पढ़ते अचानक याद आया कि एक मुट्ठी नमक बनाने से ब्रिटिश साम्राज्य हिल सकता है। बाबा ने इतने बुलडोजर चला दिए लेकिन अभी भी माफिया साम्राज्य उतना नहीं हिल पाया जितना कि हिलना चाहिए था। नो डाउट बात तो बहुत तगड़ी हुई है। बात तो वो हुई है जो वाकई इतिहास में स्वतंत्रता के बाद इतनी लंबी और इतनी सतत लड़ाई शायद ही किसी ने माफिया के खिलाफ लड़ी हो। बीच में कल्याण सिंह, वो भी भाजपा के ही थे, कल्याण सिंह का राज आया था तो उन्होंने भी एक बार तो माफिया को दौड़ा दौड़ा कर यूपी की सीमा से पार किया था। लेकिन उनका समय भी बहुत थोड़ा था और उनका लक्ष्य भी थोड़ा सीमित था। फिर मायावती ने भी थोड़ा ट्राई किया, लेकिन ये मायावती तो कालनेमी हैं, रक्तबीज हैं। कालनेमी इस सेंस में कि अपना रूप बदल लेते हैं, रक्तबीज इस सेंस में कि एक मरता है चार पैदा होते हैं। और वही बाबा के राज में भी हो रहा है कि कानून व्यवस्था की इतनी वो कर क्या कहना चाहिए, कानून व्यवस्था की इतनी फिक्र करने के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं अपराध होते ही रहते हैं। हालांकि यहाँ जो उनका अपना एक दावा था डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, वो काफ़ी कुछ सच है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। इसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के चलते अभी जब उन्होंने दूसरा अपना शस्त्र चलाया ऑपरेशन टॉर्च के रूप में, एक वो ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तो मैंने आपको एक पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस ऑपरेशन लंगड़ा में जितने लंगड़ा हो रहे हैं, ये बाद में कहीं आरक्षण के लिए विकलांग सर्टिफिकेट न मांगने लगे सरकार से कि मालिक आपने ही तो लंगड़ा किया था, आप तो कम से कम सर्टिफिकेट तो दे दो। तो ऑपरेशन टॉर्च में भी बताया जा रहा है कि काफ़ी भगदड़ मची हुई है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और बहुतों के पास दो दो तीन तीन आधार कार्ड और ये सब मिल रहा है। मेरा सवाल इन दोनों तीनों इंस्टेंसेस में से किसी से कुछ नहीं। मेरा सवाल योगी बाबा से सीधा सीधा ये है कि देखिए, नेता को तो फिर भी हर 5 साल में पब्लिक के सामने एक बार हाथ जोड़ के आना पड़ता है और अच्छी बुरी सब सुननी पड़ती है। नेता हर तरीके का हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है, भ्रष्ट भी हो सकता है, लेकिन उस समय उसको अपना मुंह साफ करके आने की कोशिश वो करता है कि भाई किसी तरीके से मेरे को वापस वोट मिल जाए, गद्दी मिल जाए, सत्ता मिल जाए। लेकिन इनके बैकग्राउंड में एक होता है ब्यूरोक्रेट, बाबू, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, नीचे से लेकर ऊपर तक बाबू ही बाबू। वो लगभग 35-40 साल उस गद्दी पर रहता है। सारे कुकर्मों को करने का उसको तरीका मालूम है। उन तरीकों से या तो वो नेताओं को मोहित कर लेता है, अपने पाले में ले लेता है, या कुछ नेता ऐसे होते हैं जो उसके झांसे में नहीं आते, स्वयं अपना कोई मार्ग बनाते हैं तो उनके लिए वो कोई कच्चा चिट्ठा बना के रख लेता है। कुछ होते हैं जो वाकई कोई काम ऐसा नहीं कर रहे होते हैं तो उनको झांसे
देकर ये अपना काम करते रहते हैं। कहने का मतलब ये, किसी भी तरीके की सत्ता आ जाए, ब्यूरोक्रेसी का 90% अंग ऐसा है जिसका काम बिना भ्रष्टाचार के, बिना इस मतलब ऊपर नीचे करने के उनका काम चलता नहीं। मैं ये संदर्भ क्यों ले रहा हूँ? मैं संदर्भ केवल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात पर आप लोगों का भी समर्थन चाहता हूँ, और इस बात को जहाँ तक हो सके पहुँचाएं कि आपने इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन गिरा दिए, आपने इतने रोहिंग्या भगा दिए, इतने बांग्लादेशी भाग रहे हैं, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, लेकिन सबके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के दस्तावेज तो प्राप्त हो रहे हैं। ये दस्तावेज आपकी ब्यूरोक्रेसी ने ही बनाए हैं। आपकी मीन्स आपकी, आपसे पहले वाले जो भी है, वो बाबू तो बाबू है। उस सीट पे बैठे हुए आदमी का एक एक विशिष्ट समय में बनाई गई इमारत को आपने ध्वस्त कर दिया। उसका आपने बड़े जोर से कहा कि उसका 100 करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन उस 100 करोड़ की जो बिल्डिंग बन रही थी उस समय किसी ने तो या तो उसका सहयोग किया, या किसी ने आंख बंद की, या किसी ने इन लोगों के लिए, घुसपैठियों के लिए राशन कार्ड बनाए, किसी ने आधार कार्ड बनाए, कोई कुछ करता रहा। उसमें कुछ जनसेवक भी शामिल होंगे। तो एक बार जब तक आप इन पर शिकंजा नहीं कसेंगे, अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी हो कि बाबा ने इस पर कोई शिकंजा कसा है और उस पर कोई कार्रवाई हुई है, तो कृपया इस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई विशेष जानकारी आई नहीं कि ऐसा कोई अभियान चला हो या ऐसे कोई लोग पकड़ में आए हों जिन्होंने ये काम किए हों और वो अकाउंटेबल हुए हों या अकाउंटेबल किए जा रहे हों। तो अगर एक लॉन्ग टर्म सफाई करनी है या एक लॉन्ग टर्म अपने को गोल लेके चलना है, तो आपको इन सारे कृत्यों के साथ साथ अपनी ब्यूरोक्रेसी को ये मैसेज देना पड़ेगा कि गलत काम करके बचोगे तुम भी नहीं। देखते हैं ये बात उन तक पहुंचती है या उन तक पहुंच चुकी है और वो कुछ कर रहे हैं। कृपया बताइएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और क्या किया जा सकता है और किस टॉपिक पे बोला जा सकता है ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। राम राम, नमस्कार।